दोस्तों ये तो आप जानते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर पब्लिक से पैसा उठाती है और उसके बाद में आपके और मेरे जैसे लोग उसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है एक और तरीका है शेयर मार्केट से पैसे कमाने का। इसमें आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अनलिस्टेड शेयर्स को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है और इसमें निवेश करने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। कंप्लीट प्रोसेस और इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स होते क्या हैं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपने शार्क टैंक तो देखा ही होगा, उसमें आपने ये भी देखा होगा कि शार्क स्टार्टअप से उनकी 2% इक्विटी ले रहे हैं, कभी 10% ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो शेयर्स होते हैं वो जा कहां रहे हैं और ये प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट कैसे होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ये शेयर्स जाते हैं आपके सीडीएसएल पोर्टल पर डीमैट अकाउंट के थ्रू। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सीडीएसएल पोर्टल आपके शेयर्स का बैंक होता है। जैसे आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं वैसे ही आपके शेयर्स सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के यहाँ पे जमा किए जाते हैं। और दोस्तों जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है वैसे यहाँ पे अकाउंट का काम करता है आपका डीमैट अकाउंट। अब देखिए दोस्तों जैसे हम अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सारे। सो दोस्तों इसी प्रकार इनके लिए यूपीआई का काम करता है ब्रोकर, जो कि आपके शेयर्स को एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करता है। अब बात करते हैं हमारे मेन एग्जांपल के बारे में कि जैसे शार्क्स इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप के इनिशियल फेज में और अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। वैसे दोस्तों प्रॉफिट कमाने के लिए ये अपने स्टेक्स को सेल करते हैं और कोई दूसरा इन्वेस्टर उनसे खरीद लेता है और ऐसे ही शेयर्स का सर्कुलेशन चलता रहता है और इनकी बाइंग और सेलिंग होती रहती है। सिंपल शब्दों में समझें तो अनलिस्टेड शेयर्स किसी कंपनी के ऐसे शेयर्स होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते हैं। और दोस्तों इसी वजह से ये जो शेयर्स होते हैं वो लिमिटेड लोगों के पास ही होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इन्वेस्टर्स, एंटिटी, फाउंडर, प्रमोटर्स या फिर कैपिटलिस्ट इनके पास होते हैं। सो दोस्तों इन्हीं शेयर्स को अनलिस्टेड शेयर्स कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि असल में अनलिस्टेड शेयर्स होते क्या हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। वैसे दोस्तों आज के टाइम में मार्केट में ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो अनलिस्टेड कंपनीज को पूरा एनालाइज करने में मदद करते हैं और उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मौका भी देते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं भी आपको एक ऐसे इजी टू यूज प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसपे आप सिर्फ 2000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज लाइक स्विगी, ओयो, टाटा कैपिटल और भी कई सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें एक सब्सक्राइबर ने बताया था और उसके बाद में हमारी टीम ने इस प्लेटफॉर्म को यूज भी किया। अब दोस्तों मैं आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं उससे पहले यह समझना जरूरी है कि अनलिस्टेड शेयर्स के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। चलिए मैं आपको अनलिस्टेड शेयर्स के फायदे सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहला एक्सेस टू अर्ली स्टेज। सबसे बड़ा फायदा अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने का यह है कि आपके पास अर्ली स्टेज में कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मौका होता है। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है आपका प्रॉफिट भी कई गुना बढ़ जाता है। कई सारे सेलिब्रिटीज ने इसी टेक्निक का यूज करके मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए हैं। दूसरा, इन्वेस्ट इन गुड वैल्यूएशन। आपको अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है। जैसे देखिए अगर कोई भी अभी स्विगी को बाय करता है तो उसे अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी क्योंकि उसकी करंट वैल्यूएशन चल रही है 98,000 करोड़ रुपीस और दोस्तों इसके आईपीओ के वैल्यूएशन का टारगेट है 15 बिलियन का। तो सोचो कितना फायदा हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर को प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करके। अक्सर प्री आईपीओ में आपको अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है। तीसरा, लेस मार्केट वॉलेटिलिटी। देखिए दोस्तों अनलिस्टेड शेयर का जो प्राइस होता है वो कम वॉलेटाइल होता है क्योंकि ये जो शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, इसीलिए मार्केट फ्लक्चुएशन का इन पर कम इंपैक्ट पड़ता है। चौथा, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अक्सर लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए आपके पोर्टफोलियो में दोनों तरह की कंपनी के शेयर्स होंगे जो मार्केट फ्लक्चुएशन के टाइम में बैलेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। पांचवा, डिविडेंड। देखिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि लिस्टेड शेयर्स की तरह आपको अनलिस्टेड शेयर्स में भी डिविडेंड मिलता है, वो भी सीधा आपके बैंक अकाउंट में। देखिए दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप किसी स्टार्टअप या नई कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी को ग्रो करने और बिजनेस को एक्सपांड करने में सीधा उसकी मदद करते हैं। साथ ही देश की इकोनॉमी को भी नए स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को चलाने का मौका मिलता है और एक तरीके से आप उसके प्रोमोटर ही कहलाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अनलिस्टेड शेयर्स के नुकसान क्या होते हैं। पहला, रिस्की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना लिस्टेड शेयर्स के कंपैरिजन में हमेशा रिस्कियर होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने खुद ने सुना होगा अक्सर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी, बीएसई जिन्होंने 9x 8x रिटर्न दिया था जब लिस्ट हुए थे तब,
तो आपको अच्छे से एनालाइज करके इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अनलिस्टेड शेयर्स में आपको जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है। इसके अलावा दोस्तों, अनलिस्टेड शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि तकरीबन 20% होता है। हाँ, ये हमारे देश के अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो दोस्तों, ये वो फायदे और नुकसान है अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने के। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना ठीक है या फिर नहीं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बाय कैसे करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि आप अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स को बाय कर सकते हैं। देखिए, जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला कि ज्यादातर लोग स्टेकअप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही होता है लाखों रुपए से। इसके अलावा सेम डे ही शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं और दोस्तों, यही कारण है ज्यादातर लोग इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं क्या प्रोसेस है इसका। देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में stakehub.in साइट को ओपन करना है और गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहां अपना मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी बटन के ऊपर क्लिक करें, फिर नीचे एंटर ओटीपी के बॉक्स में ओटीपी डालें और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर दें। इतना करने के बाद में आप स्टेकअप साइट के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और आपको सभी कंपनीज के शेयर्स दिखाई देंगे जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। यहां पर आपको टाटा कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग्स, बोट, ओयो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम दिखाई देंगे। लेट्स से आपको स्विगी का कोई शेयर बाय करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा और अब आपके सामने कंपनी के वैल्यूएशन, शेयर का रेट, इन्वेस्ट करना या सेल करने की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। इसके अलावा दोस्तों, आप यहां पे फाइनेंस सेक्शन में जाकर ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके अलावा दोस्तों, न्यूज एंड कॉर्पोरेट सेक्शन में आपको कंपनी से जुड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से काफी अच्छा फीचर है, क्योंकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपनी के बारे में रिसर्च करने के लिए। हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको बाय करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो इन्वेस्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। वैसे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको केवाईसी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। सो यहाँ पे आपको अपना नाम, पैन कार्ड नंबर, 16 डिजिट डीमैट अकाउंट नंबर डालना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालने के बाद में वेरीफाई केवाईसी बटन के ऊपर क्लिक करें और यहां से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों, केवाईसी हो जाने के बाद में आपको लॉट साइज डालना होगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लॉट साइज कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2500 रुपए के बीच में होगा। कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, आपका यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफी कम है, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लाखों रुपए से स्टार्ट होता है। अब यहाँ कंफर्म पे क्लिक करते ही आपको यूपीआई डिटेल्स एंटर करनी होगी और उसके बाद में आपका जो यूपीआई ऐप होगा वहां से रिक्वेस्ट को अप्रूव करना होगा और पे करने के बाद में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, ऑर्डर प्लेसमेंट की बात करूं तो आप अपना ऑर्डर 24/7 कभी भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में और मंडे टू सैटरडे के बीच में। दोस्तों, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में शेयर्स जो होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में सेम डे ही आ जाएंगे। और बात करें आपके ब्रोकर के, तो आपके ब्रोकर के अकाउंट में भी शो होने लगेंगे 2 वर्किंग डेज में। सो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है स्टेकहब के थ्रू अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करने का। वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स को इजीली बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एनहांस कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, बाय करने के बाद में अगर फ्यूचर में आप अपने शेयर्स को सेल करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सेल करने की सुविधा भी मिल जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप स्टेकहब की मदद से अनलिस्टेड शेयर्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, अनलिस्टेड शेयर्स को आप आईपीओ लिस्ट होने से पहले कभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो जाता है उसके बाद अगले 6 महीने तक आप उसे बेच नहीं सकते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सेबी का रूल है। देखिए, इसका रीजन ये है कि आप जब किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आप उसके प्रमोटर कहलाते हैं, और अगर प्रमोटर आईपीओ आते ही अपने शेयर्स को सेल करने लग जाएगा तो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। इसीलिए आप पर 6 महीने का लॉकिंग पीरियड लगता है। वैसे दोस्तों, आईपीओ आने से पहले आप कभी भी सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप सेल कर सकते हैं स्टेकहब पर सीडीएसएल ईजीएस फैसिलिटी के थ्रू। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सीडीएसएल अकाउंट में स्टेकहब के डीमैट अकाउंट को ट्रस्टेड अकाउंट की लिस्ट में ऐड करना होगा, जिसके लिए ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाएं, फिर रजिस्टर फॉर ईजीएस पे क्लिक करके अपना ईजीएस अकाउंट क्रिएट करना होगा। फिर दोस्तों, आपको अपना डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी एंटर करना होगा, जो कि आपका डीमैट अकाउंट नंबर होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में यूजर नेम और सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सेट करें ताकि फ्यूचर में आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें। ये कंप्लीट करने के बाद में अगले 24 घंटे के अंदर आपको पिन और पासवर्ड लॉगिन के लिए मिल जाएगा। फिर आपको पासवर्ड और पिन चेंज करने
करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि मेल पे जो मिला है वो ऑटो जनरेटेड होता है। सो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको उसको चेंज करना पड़ता है। उसके बाद में अपने CDSL अकाउंट में लॉगिन करें और मिसलेनियस टैब पे जाएं। एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पे क्लिक करके अब ऐड ट्रस्टेड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर स्टेक हब का डीमैट अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर सबमिट पे क्लिक करना है। स्टेक हब के डिटेल्स उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों ट्रांजैक्शन टैब पे जाएं और बीओ लिंकिंग पे क्लिक करें। उसके बाद में स्टेक हब का डीमैट अकाउंट नंबर और पैन नंबर यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर दें। उसके बाद में दोस्तों आपको CDSL के थ्रू एक मेल आएगा और उस मेल के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा। सो लिंक पे क्लिक करके आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर और पैन नंबर एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में बीओ सेलर बायर लिंक पेज ओपन हो जाएगा। स्टेक हब का डीमैट अकाउंट नंबर सिलेक्ट करें और OTP एंटर करके ट्रस्टेड अकाउंट को ऑथेंटिकेट करें। दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात है, CDSL हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 1 लाख रुपए पर 15 रुपए स्टैंप ड्यूटी चार्जेस लेता है। तो आपको CDSL का बैंक अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी अकाउंट में ऐड करना होगा, जो कि है CDSD 16 डिजिट डीमैट अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो कि है ICICI 0000104। अब दोस्तों स्टेक हब को ट्रस्टेड अकाउंट के रूप में ऐड करने के बाद में स्टेक हब वेबसाइट पे आपको जाना होगा और सेल के लिए ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना होगा। सो स्टेक हब के डैशबोर्ड से उस कंपनी को सिलेक्ट करें जिसके शेयर्स आप सेल करना चाहते हैं और सेल बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर नेक्स्ट विंडो में शेयर की क्वांटिटी ऐड करें और कंफर्म करें जो आप सेल करना चाहते हैं। एक नई CDSL विंडो ओपन हो जाएगी और आपको स्टेक हब की वेबसाइट पे आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। ये इंफॉर्मेशन CDSL पोर्टल पे आपको सेल ट्रांजैक्शन प्लेस करने में हेल्प करेगी। सारी इंफॉर्मेशन रिव्यू करने के बाद में आपको सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आप CDSL की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अपने CDSL अकाउंट में लॉगिन करें और ट्रांजैक्शन टैब पे जाएं, सेटअप पे क्लिक करें और फिर बल्क सेटअप पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में डिटेल्स एंटर करनी होगी, जैसे कि एग्जीक्यूशन डेट। स्टेक हब का डीमैट अकाउंट नंबर चूज करना होगा और एंटिटी आइडेंटिफायर में NS सिलेक्ट करें। स्क्रॉल डाउन करके डिटेल्स ऐड करें, जैसे कि ISIN, कंपनी नेम, क्वांटिटी और कंसिडरेशन अमाउंट। रीजन फॉर ट्रेड में ऑफ मार्केट सेल्स परचेस चूज करें। पेमेंट मोड को इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करें और स्टेक हब का बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करें जो कि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालें और उसके बाद में डेट ऑफ ट्रांसफर में डेट ऑफ इशू आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों वेरीफाई बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज पे सारे शेयर्स को सिलेक्ट करना होगा जो ट्रांसफर होने वाले हैं और कमिट पे क्लिक करें। OTP और पिन एंटर करना होगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पिन वही है जो आपके पास रजिस्टर करते वक्त आया था। फाइनली स्टेक हब वेबसाइट पर वापस जाएं और अपना ऑर्डर कंप्लीट करें। अब दोस्तों आपके ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपके शेयर सेल हो चुके हैं। आपका जो अमाउंट होगा वो 1 वर्किंग डे में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी होल्डिंग को कभी भी सेल कर सकते हैं। सो दोस्तों हमने सब कुछ जान लिया, लेकिन अब बात आती है कि हमको स्टेक हब प्लेटफॉर्म को क्यों चूज करना चाहिए। सो चलिए दोस्तों इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज है लो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट। देखिए आप अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2000 से 2500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो लाखों रुपए से शुरू होती है। सो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। वो थोड़े अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दूसरा सेम डे डिलीवरी। जो भी शेयर्स आप बाय करते हैं वो आपको सेम डे में आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर कर दिए जाते हैं। और दोस्तों ये जो बात है ये अपने आप में इसको दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग बनाती है। तीसरा एडवांटेज फ्लैट चार्जेस। दोस्तों यहाँ पे चाहे आप 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो या फिर 1 लाख रुपए का, आपको सिर्फ 150 रुपया देना होगा, जिसमें सारे टैक्सेस और फीस इंक्लूडेड है। अगर हम दूसरे ब्रोकर से कंपेयर करें तो आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज्यादा ब्रोकरेज वो लगाते हैं। लेकिन दोस्तों स्टेक हब में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ 150 रुपया पे करना होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। चौथा इजी टू एनालाइज स्टॉक। एक फीचर ये भी अच्छा लगा कि आप किसी भी कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उनके ग्राफ्स, फाइनेंशियल्स को देख सकते हैं, जो कि एनालिसिस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है और आपको कहीं दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव साइड्स के बारे में। सबसे पहला है प्राइस ग्राफ। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही महीने का प्राइस ग्राफ शो करता है, कम से कम यहाँ पे वीक और डे का भी होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि अनलिस्टेड मार्केट में बाइंग और सेलिंग उतनी ज्यादा होती नहीं है, इसलिए प्राइस फ्लक्चुएशन भी बहुत कम होता है। दूसरा ऐप। देखिए हाल फिलहाल में इनकी ऐप अवेलेबल नहीं है, लेकिन कस्टमर केयर से जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि कुछ ही दिनों में इनकी ऐप जो है वो भी लॉन्च होने वाली है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डालने चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, स्टॉक वगैरह वगैरह, ताकि यूजर्स को एक ही जगह पे अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए मिल जाए, जैसे ग्रो करता है। दोस्तों नेगेटिव साइड में ऐसे कोई बड़ा इफेक्ट करने वाला डिसएडवांटेज तो नहीं लग रहा। वैसे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के अलावा आप और भी प्लेटफॉर्म्स
उस पे इन्वेस्टिंग करके अनलिस्टेड स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं और सेम डे डिलीवरी शेयर्स की आपको मिल जाती है और इसका जो यूजर इंटरफेस है वो भी काफी इजी टू यूज है। आप कभी भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ओवरऑल स्टेकअप प्लेटफॉर्म काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करना लीगल है या फिर नहीं? सो दोस्तों अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करना बिल्कुल लीगल है। जैसे सेबी रेगुलेट करती है शेयर मार्केट को, वैसे ही इस मार्केट को एमसीए रेगुलेट करता है और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म भी उनके थ्रू रजिस्टर्ड है। बस दोस्तों यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर कंपनी के बारे में आपको जितनी ज्यादा हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए ताकि आप सही स्ट्रैटेजी के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें और डूबने से बचा सकें। सो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अनलिस्टेड शेयर्स की थियरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रोसेस आपको समझाने की। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टेक हब की वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, उसे चेकआउट कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।